9 मई के मंसूबा साजों और किरदारों के साथ ना कोई समझौता हो सकता है और ना ही डील। आर्मी चीफ का वाज़ेह ऐलान। कहा, दुश्मन झूठ, जाली खबरों, प्रोपेगेंडे से डिजिटल टेररिज्म कर रहा है। इश्तियाल अंगेजियों का जवाब ना देने को हमारी कमजोरी और हमारे सब्र को लामहदूद ना समझा जाए। 9 मई के मंसूबा साजों, सहूलतकारों और मुजरिमों को कानून के मुताबिक इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। इस घिनौने मंसूबे के असल रहनुमा जो खुद को मासूम जाहिर करते हैं, इन्हें अब अपने जुराइम का हिसाब देना पड़ेगा। बिलाशुबा 9 मई पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह दिन रहेगा। आर्मी चीफ ने लाहौर गैरिजन का दौरा किया और यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। नौ मई के दिन 2023 में पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ बगावत की, पाकिस्तान के अंदर तकसीम दर तकसीम करने की एक घटिया हरकत की और उनको कानून के मुताबिक करार वाकई सजा मिलेगी। 9 मई के साने के अंदर वो लोग जिनका कोई किरदार नहीं या वो बेगुनाह हैं, उनको कोई हाथ नहीं लगा सकेगा। शहीदों की कब्रों की बेहुरमती की जाए और वो इदारे जो पाकिस्तान की सलामती की अलामत हैं, उनकी तजलील की जाए। तो मैं ईमानदारी से समझता हूं कि 25 करोड़ अवाम ऐसी कभी हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकती। 9 मई को मुल्क में बगावत और पाकिस्तान को तकसीम करने की घटिया हरकत की गई। जिन्होंने मुल्क के खिलाफ बगावत की, इन्हें सजा जरूर मिलेगी। सानिया 9 मई में बेगुनाहों को कोई हाथ नहीं लगाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, दुश्मन ने छुप कर वार करने की कोशिश की। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती कौम बर्दाश्त नहीं कर सकती। आइंदा कभी 9 मई जैसे सानहे की नौबत नहीं आने देंगे। शोहदा के वर्सा इत्मीनान रखें, कानून के मुताबिक फैसले होंगे। बतौर खादिम पाकिस्तान वादा करता हूँ, शोहदा के बच्चों का ख्याल रखेंगे। इस्लामाबाद में वज़ारत इत्तलात के ज़रिए एहतमाम शोहदा और उनके ख़ानदानों से सारी यकजहती की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी नशिस्त से उठकर शोहदा के वर्सा का इस्तकबाल किया। तकरीब में शोहदा के अहले खाना ने इज़हार ख्याल किया। तकरीब के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी आबदीदा हो गए। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने तकरीब से खिताब में कहा, 9 मई का दिन कभी नहीं भूल सकता जब शरपसंदों ने मेरी एक आंख ले ली। वो एक दहशतगर्द जमात थी जिन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से ये हमला किया। शोहदा की जो यादगारें हैं और जो उसके तकद्दस पर हमला किया, वो सख्त से सख्त सजा के मुस्तहिक है। आज अदलिया के सामने ये सवाल करना चाहती हूँ, जिन लोगों ने इक़्तिदार की खातिर ये आग लगाई, उस दिन फितना किया, फसाद किया, जिसको पूरी कौम ने अपनी TV स्क्रीन पे देखा, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उनको सजा क्यों नहीं मिल रही। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जिना हाउस लाहौर का दौरा। शोहदा के एजाज़ में तकरीब से खिताब में कहा, 9 मई तारीख का स्याह तरीन दिन था। जिना हाउस को राख का ढेर बना दिया गया। यकीन हो गया दहशत गर्दों के सीने में दिल नहीं होता। हमें कहा जाता है कि इनसे बात करो, ये दहशत गर्द है, इनसे कोई बात नहीं होगी। अदलिया से सवाल पूछती हूँ, ऐसे लोगों को जमानतें क्यों मिल जाती हैं? तहरीके इंसाफ 9 मई के वाक़यात में बराह रास्त मुलव्वस करार काबीना कमेटी की तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास में पेश। रिपोर्ट की रोशनी में वफाकी काबीना का कानून साजी करने का फैसला। काबीना का मुलव्वस अनासिर के खिलाफ मुकदमा जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का मुतालबा। अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि सानिया 9 मई पाकिस्तान रियासत और सिपा सालार के खिलाफ बगावत थी। तमाम चेहरे अवाम के सामने आ चुके हैं। 9 मई फ़र्द वाहिद की बादशाही और डिक्टेटरशिप का मज़मूम मंसूबा था। अवाम की दुआओं से ये मंसूबा दफन हो गया। ये सवाल पूरी कौम पूछ रही है कि साल गुजरने के बावजूद 9 मई के मुजरिमों को सजा क्यों नहीं हो सकी। कौम और तारीख सानिया 9 मई के किरदारों को कभी माफ़ नहीं करेगी। वादा है अर्ज़ पाक अजीम शोहदा और उनके वर्सा और कौम से 9 मई फिर नहीं होगा।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से कमान सेंटकॉम जनरल माइकल एरिक कोरेला की GHQ में मुलाकात में मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर खुसूसन इलाकाई सलामती के लिए ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक फरीकैन ने मुश्तरका तरबियत के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया। सेंटकॉम और पाक फौज के दरमियान तरबियती रवाबत बढ़ाने की ज़रूरत का यादा। मेहमान जनरल ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों का भी एतराफ़। अमेरिका ने रफा में इसराइल की जानिब से ज़मीनी ऑपरेशन के इशारे मिलने की तरदीद कर दी। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर ने वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि रफा में फौजी ऑपरेशन के इशारे नहीं मिले। अमरीका रफा में दूसरे ऑप्शंस पर इसराइल से बात कर रहा है। जंग बंदी माहिदे को हतमी शक्ल देने पर भी काम जारी है। उम्मीद है दोनों फरीक जल्द जंग बंदी पर राजी हो जाएंगे। बोले, भारत समेत दुनिया भर में होने वाले इंतखाबात में अमरीका का कोई किरदार नहीं। अमरीकी सिख शहरी पर कातिलाना हमले के शवाहिद मौजूद हैं। तर्जुमान अमरीकी सलामती कौंसल जॉन कर्बी ने कहा, इसराइल ने हमास पर खासा दबाव डाला, ताहम जंग बंदी के लिए दोनों तरफ से लचक की जरूरत है। फ़लस्तीन के हवाले से सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। इजलास में फ़लस्तीन की मुस्तकिल रुकनीत के फैसले पर नज़रसानी का मुतालबा करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम कहते हैं, हमने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली और सलामती कौंसिल में अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी की। गज़ा में इसराइली हुकूमत गैर कानूनी और गैर इंसानी इक़दाम कर रही है। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर अक़वाम मुत्तहिदा में बहुत करारदादें आईं। ज़रूरी है कि इन करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। गवादर के इलाके सरबंदर में मुसल्लह अफराद का फिश हार्बर जेटी के करीब रिहायशी क्वार्टर पर हमला। सोए हुए 7 अफराद को कत्ल कर दिया। एक शख्स जख्मी। 5 मकतूलीन का ताल्लुक मियाँ चन्नू से है। मरने वालों में 2 भाई और कज़न भी शामिल हैं। जाँ बहक अफराद हज्जाज की दुकान में काम करते थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गवादर में 7 अफराद के बहिमाना कत्ल की शदीद मजम्मत। लवाहिकीन से ज़ाहिर तासीर कहा, दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर दाखिला की गवादर में दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद मजम्मत। कहा, मासूम लोगों की जानों से खेलने वाले दरिंदे इंसान कहलाने के हकदार नहीं। दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। आज बानी PTI की सारी बातें सच साबित हो रही हैं। 9 मई को 1 साल हो गया। हम बानी PTI की वजह से चुप हैं। अगर हम बेकसूर हैं तो हमसे माफ़ी कौन मांगेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का डेरा इस्माइल खान में जलसे से खिताब। साबिक सदर आरिफ अलवी के अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। बानी PTI और आरिफ अलवी की मुलाकात 1 घंटे से ज़ायद जारी रही। मीडिया से गुफ्तगू में आरिफ अलवी ने कहा कि रास्ता बहुत क्लियर है, बातचीत से मसाइल हल होंगे। शेर अफजल मरवत को PTI की सियासी कमेटी के बाद कोर कमेटी से भी निकाल दिया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, बानी PTI की हिदायत पर शेर अफजल मरवत को दोनों कमेटियों से निकाला गया है। शेर अफजल मरवत को बार बार कहा गया कि पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी नहीं करनी। शेर अफजल मरवत ने सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को बेपनाह नुकसान पहुंचाया। बानी PTI से शेर अफजल मरवत के बयानात का नोटिस लिया। लाहौर हाईकोर्ट बार का आज भी मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। लाहौर हाईकोर्ट बार ने जनरल हाउस का अलामिया जारी कर दिया। अलामिया में कहा गया, हड़ताल जारी रहेगी, वकला किसी भी केस में पेश नहीं होंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान का अदालतों को ज़बरदस्ती बंद करवाने और केसेस की समाअत रुकवाने का सख्त नोटिस। लाहौर हाईकोर्ट ने वज़ीर दाखिला पंजाब को मुरासला जारी कर दिया। मुरासले में कहा गया कि किसी सूरत अदालतों को ज़बरदस्ती बंद करवाने की इजाज़त नहीं देंगे। IG पंजाब और CCPO लाहौर हाईकोर्ट और मातहत अदालतों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी। इसराइली फोर्सेस के गजा पर मुजालिम जारी। इसराइल की मशरकी इलाके में शदीद गोलाबारी। जैतून मोहल्ले के 10 घरों को निशाना बनाया। दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी हुए। शोहदा की मजमूई तादाद 34,904 हो गई। 78,514 जख्मी हैं। रफा क्रॉसिंग की बंदिश से गजा में जान बचाने वाली अद्वियात की शदीद किल्लत है। रफा पर इसराइली फोर्सेस के ज़मीनी ऑपरेशन का खदशा। अमरीकी सदर जो बाइडेन की इसराइली हमले की सूरत में हथियारों की फराहमी रोकने की धमकी। किसी की मदद के बगैर भी लड़ना पड़ा तो पीछे नहीं हटेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी।
कौमी क्रिकेट टीम का दौरा आयरलैंड। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का डबलिन में प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों की कोचेस की निगरानी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। कौमी फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर वीज़ा मिलने के बाद आयरलैंड रवाना। पाक आयरलैंड सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। कप्तान बाबर आजम और आयरिश कप्तान पॉल स्ट्रेल ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। खिलाड़ियों का भी फोटोशूट हुआ। 3 मैचेस की सीरीज का पहला T20 आज खेला जाएगा।